आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये नई डेवलपमेंट हो गई है। डेवलपमेंट ये है, डेवलपमेंट क्या, इसराइल ने अपने ट्रूप्स को तैनात कर दिया है और इसराइल ने धमकी दे दी है, हम अभी तक एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, अब हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। यानी कि अब मिलिट्री आपस में भिड़ने वाली है। पैलेस्तीन की तो कोई मिलिट्री है नहीं, हमास के भरोसे है वो, लेकिन इसराइल की डिफेंस फोर्सेस बहुत खतरनाक है। इसराइल की मिलिट्री बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अभी तक तो एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, अब इसराइल ने सैनिकों को तैनात कर दिया है, टैंक्स को, व्हीकल्स को, सब कुछ तैनात करना शुरू कर दिया। किसी भी वक्त जंग हो सकती है। चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। अब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है? आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाओ और उसके बाद इंस्टा पे हमको फॉलो करो। टेलीग्राम पे आओ, लगभग 21-22 हज़ार के करीब सब्सक्राइबर, और खबरी ऐप पे मैं आ गया। अच्छा, रीजनिंग की क्लास जरूर देखा करो। रीजनिंग मैथ्स मानस सर और राहुल सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। 6:30 बजे लाइव होती है। तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये बैकग्राउंड तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है? अल अक्सा मॉस्क से शुरू हुआ, यरूशलेम में सब कुछ हो रहा है। अल अक्सा मॉस्क की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। मंडे को इसराइल ने अल अक्सा मॉस्क को रेड किया। इससे पहले भी वायलेंस हो रही थी, मैंने सबसे पहले ही कवर किया था कि झड़पें हुई थी पुलिस, इसराइल की पुलिस और पैलेस्तीनियों में। लेकिन मंडे को इसराइल ने रेडिंग कर दी और देख लीजिए दोस्तों, 4 दिन के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया है। 4 दिन के अंदर अंदर उधर हमास ने एक के बाद एक बम बरसाए, इधर इसराइल डिफेंस फोर्सेस आगे बढ़ती जा रही है। हर दिन नहीं, हर घंटे कुछ ना कुछ होता जा रहा है। पैलेस्तीन में इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स की, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 28 से ज्यादा बच्चे हैं। एक लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसने अपने परिवार को खो दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है इसराइल की हमले बंद करो, और हमास से बोला जाता है कि तुम भी हमले बंद करो। रॉकेट पे रॉकेट बरसाए जा रहे हो दोस्तों। कैजुअलिटी इसराइल में भी हुई है। हमास ने दोस्तों एक के बाद एक 1000 रॉकेट छोड़े। वो तो इसराइल का आयरन डोम है ना। मान लीजिए अगर इसराइल का आयरन डोम नहीं होता, जो रॉकेट को हवा में ही तबाह कर देता है, तो कितने लोग मर जाते इसराइल के, आप ये बताइए। तो ये हमास भी कोई कम थोड़ी ना है। 85% आयरन डोम की एफिशिएंसी है, जो कि मैंने कवर किया, देखिएगा, पूरा लेक्चर लिया है। लेकिन एक आध रॉकेट उसको पेनिट्रेट कर लेगा, जिसकी वजह से इसराइल में भी जान गई है 1-2 लोगों की। मॉब लिंचिंग शुरू हो गई है। अरब इसराइली ने एक यहूदी को पकड़ के मार दिया, और इधर अरब इसराइलियों को भी मारा जा रहा है। दंगे हो गए लॉर्ड में। कल इमरजेंसी लगाई थी ना। हुआ क्या कि जैसे ही अल-अक्सा मॉस्क पे रेड हुआ, उधर से बम बरसाना शुरू किया। फिर इसराइल की डिफेंस फोर्सेज ने इधर से एयर स्ट्राइक्स की। अब दोस्तों, कल की ही बात है कि लॉर्ड में इमरजेंसी लग गई। अब जैसे ही लॉर्ड, इसराइल में शहर है लॉर्ड, टेल अवीव के पास, इमरजेंसी लगी, दंगे शुरू हो गए, इंटरनल वायलेंस। वहां के मेयर ने बोला सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। और कल ही बेनी गैंट, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन्होंने बोला था कि हम मैसिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। कल ही ये बोला था, क्योंकि अगर हमको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी हिंसा से निपटना है तो ये करना पड़ेगा। अब 9000 से ज्यादा ट्रूप्स जो है वो तैनात कर दिए। 9000 रिजर्विस्ट इसराइल ने तैनात कर दिए हैं गाजा बॉर्डर पे। अब आप ये समझिए कि किसी भी वक्त इसराइल हमास पे हमला कर देगा, और मतलब गाजा पे हमला कर देगा। देखते ही देखते गाजा भी इसराइल का हो जाएगा, देख लीजिएगा। इजिप्ट जो है वो मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम देश कुछ नहीं कर पा रहे, वो खाली बोल रहे हैं। टर्की बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है, इजिप्ट कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो इजिप्ट ने मीडिएट करने की कोशिश की, इसराइल के पास गया, लेकिन इसराइल से पहले हमास के लीडर से मिला। तो इसराइल के पास गया, बोला कि प्लीज सीज फायर कर दो, लेकिन इसराइल ने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाया। मतलब वही मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो मौका है इसराइल के पास यार, बेंजामिन नेतन्याहू छोड़ेंगे तो नहीं ना। मैंने बोला था इसराइल छोड़ेगा नहीं, वो उड़ा देगा पूरा। अब आप ये समझिए कि कम्युनल वायलेंस भी हुई है इसराइल में। मैंने बताया ना कि जूइश और अरब मॉब दोनों ही एक दूसरे के साथ भिड़ गए। लिंचिंग हो गई कुछ जगह पे। 4 दिन से लगातार इसराइल जल रहा है, पैलेस्तीन जल रहा है। लेबनान ने एक के बाद एक रॉकेट फायर कर दिए इसराइल पे। बताइए, लेबनान से रॉकेट आ रहे हैं। इसराइल के अगल बगल जितने अरब नेशन है ना, इसराइल के दुश्मन हैं। आप समझिए, वो छोटा सा देश सबसे निपट लेता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी? चुपचाप आप अपनी टेरिटरी में रहते। लेकिन इसराइल ने भी फिर वही है ना कि एस्केलेशन हुआ, दोनों ही साइड से एस्केलेशन हुआ है। और एक बार इसराइल तो चाहती है कि बस एक बार हमको मौका मिल जाए,
इसराइल की टेक्नोलॉजी और डिफेंस फोर्सेस इतनी ताकतवर है कि वो नहीं छोड़ेगा। यहां पे जो हमास के लीडर है सला आरूरी, जो कि एग्जाइल्ड सीनियर है, उन्होंने ये बोला था कि उसके ग्रुप ने, मतलब हमास ने, अब ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करेगा। इजिप्ट, कतार, यूनाइटेड नेशन चाह रहे हैं कि ट्रूस हो, शांत हो, लेकिन अब या तो इस पार या उस पार होके रहेगा। ये स्टेटमेंट आया है हमास की तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बहुत कुछ बोला है। फिलहाल ये देखिए कि हम हमास को कड़ा सबक सिखाएंगे, हमास को कीमत चुकानी होगी। ये बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि पिछले ही साल चुन के आए थे, चौथा टर्म है बेंजामिन नेतन्याहू का, वो शुरू हुआ। इजराइल की ये बात है कि भले ही इनकी ऑपोजिशन पार्टी, आपको बता दूं कि मेजोरिटी कभी किसी को मिलती नहीं कोई पार्टी को, लेकिन जब देश की बात आती है तो बिल्कुल सब साथ में खड़े हो जाते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट बोला है कि हम ये कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे विद हैवी फोर्स। मेरे ख्याल में इजराइल को इस बात पे सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पे बच्चे मर रहे हैं, वहां पे बूढ़े मर रहे हैं, वहां पे औरतें मर रही हैं, सिविलियंस की जान जा रही है। तो इतना तो इंसानियत का तो सोचना ही चाहिए कम से कम। और हमास को भी, दोनों को टेबल पे, कब से मैं कह रहा हूं, खैर मेरी कौन सुनेगा, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं कि टेबल पे बैठना चाहिए। पूरी दुनिया यही कोशिश कर रही है। जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया ना, उसने प्रॉब्लम बढ़ा दी। जो बाइडेन ने एक हिपोक्रेसी कर दी, मतलब एक तरीके से दो पक्षीय बात कर दी है। ये बड़ा अजीब और गरीब जो बाइडेन का बयान। जो बाइडेन ना, मतलब कभी कभी आप, एक इंसान ऐसा नहीं होता है कि जब आपके सामने वाला जो है वो गलत कर रहा है, लेकिन वो बड़ा प्रिय है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ऐसे बताएंगे कि उसको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए। तो जो बाइडेन ये बोल रहे हैं कि रिश्ते भी ना खराब हो और बात भी मैं बोल दूं। जो बाइडेन ने बोला है कि सबसे पहली बात तो ये गलत कर रहा है इजराइल, और हम इजराइल पे ये कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, फलाना, लेकिन दोबारा बोल दिया राइट टू डिफेंड। इजराइल अपने आप की सुरक्षा कर सकता है, करनी भी चाहिए। इजरायली लीडर को उन्होंने बैक भी किया। तो एक समय पे क्रिटिसाइज, दूसरे समय पे बैकिंग। अब इधर बेंजामिन नेतन्याहू साइन समझ गए, जो बाइडेन ने इधर बोला, बेंजामिन नेतन्याहू समझ गए कि अमेरिका कहीं ना कहीं हमारे साथ है। तो कर दो गाजा पे चढ़ाई, कौन रोकने वाला है? जब देश का, पूरी दुनिया का लीडर ही साथ में खड़ा हुआ है तो कौन रोकेगा? और वैसे भी इजराइल, अमेरिका हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता है, आज से तो है नहीं, वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय से इजराइल को अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया है, और बदले में इजराइल ने भी अमेरिका को सपोर्ट किया है। यहां पे बोला है कि हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जब अब हमको अटैक्स में रिडक्शन करने होंगे। लेकिन यहां पे हमास को भी देखना होगा कि लगातार रॉकेट्स जो है वो फायर किए जा रहे पॉपुलेशन सेंटर पे। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने बताया ना, आयरन डोम की वजह से, आप ये देखिए ना, इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, इधर से एक के बाद एक 1000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए गए अभी तक दोस्तों, 1000 से ऊपर। और लेबनान ने भी, अगर इजराइल का आयरन डोम नहीं होता तो यहां पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती। इस तरीके के देखिए, बिल्डिंग्स पूरी टूटी पड़ी है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो एयर स्ट्राइक्स कर रही है, और वो बोल रही है कि हम उन बिल्डिंग्स पे हमला कर रहे हैं जहां पे हमास के बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्योंकि हम हमास को छोड़ेंगे नहीं, जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, सिविलियंस हैं इसमें। मैंने बताया ना कि इतनी खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, बहुत खतरनाक है ये। अब इसको रुकना पड़ेगा, वरना समझ लीजिए कि गया, गाजा गया। फिर इजिप्शियन ऑफिशियल्स जो है वो गए और उन्होंने वही बोला कि भैया देखो, अब लड़ाई माफ करो और ऐसे लड़ो नहीं, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। इजिप्ट कहता है कि मैं तो मीडिएटर हूं, इजराइल और हमास के बीच में मैं ही मीडिएटर हूं। पहले भी मैंने शांति करवाई थी, अब भी फिर से शांति करवाऊंगा। अनवर सादत बैठे थे ना इजराइल के साथ, पहला अरब नेशन बना था इजिप्ट 1980s में, जिसने पैलेस्तीन को, इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। तो पहले भी ऐसा हुआ है, इस बार भी हम बैठ के दोस्ती कराएंगे। तो पहले तो यहां पे इजिप्ट के ऑफिशियल्स हमास लीडर से मिले गाजा में, इजराइल के पास नहीं गए, पहले गए हमास के पास। इजिप्शियन इंटेलिजेंस ऑफिसर जिन्होंने बोला कि मैं टीवी पे सब नहीं बोलूंगा, वो सबसे पहले हमास के पास गए और फिर इजराइल के पास आए। तो इजराइल ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ये सब नहीं मानते, अब कुछ नहीं, अब इस पार या उस पार। और इधर हमास ने भी बोल दिया अब इस पार या उस पार, जो होगा देखा जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में बोला है। तो हालांकि यहाँ के जो एग्जाइल्ड लीडर है इस्माइल हनीया, वो बोल रहे हैं कि हम सब इजिप्शियंस के साथ टच में हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। फिर
रमजान का महीना भी चल रहा है, ईद है। अब दोस्तों ईद एक तरफ, ईद और एक तरफ यहाँ पे रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक जो पैलेस्तीन के नागरिक है उन्होंने बोला कि मैंने कोशिश की कि जो बच्चे हैं उनको कैंडीज बांटूं, लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब डरे हुए हैं कि कोई फायदा नहीं है, मतलब थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए। तो वही है कि लोगों के लिए तो कम से कम इजराइल को अब रुकना ही चाहिए। इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री तो चलिए मैं बता ही चुका हूँ, 9,000 फोर्सेज जो है रिजर्विस्ट जो है वो ऑलरेडी है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो चीफ मिलिट्री स्पोक्समैन है जनरल हिडाई जिल्बरमैन, उन्होंने बोला है कि गाजा बॉर्डर पे हमने पूरी सेना तैनात कर दी है, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी सब कुछ तैयार कर दिया है। किसी भी वक्त मोबिलाइजेशन हो सकता है, युद्ध छेड़ सकते हैं हम। हमास ने बोला आ जाओ आ जाओ, जो आना है आन दो आन दो, हम भी तैयार हैं, आओ हो जाए लड़ाई। हमास बोल रहा है टिक नहीं पाएगा, यकीनन टिक नहीं पाएगा, एक दिन के अंदर अंदर इजराइल खत्म कर देगा। मैंने बोला बहुत ताकतवर है, लेकिन हमास को अभी थोड़ा सा झुकना चाहिए कि वो डायलॉग नहीं है कि मार ना पाओ तो घायल भी ना करो। हमास को थोड़ा सा शांत रह के बैठना चाहिए, क्योंकि यहां पे लोग मरेंगे लोग। गुस्से में सबसे बड़ा रॉकेट आयाश ये छोड़ दिया हमास ने, 200 किलोमीटर सदर्न इजराइल में गिरा, हालांकि डेजर्ट में गिरा, बच गए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इजरायली सोल्जर्स को भी मारा गया ग्रुप ऑफ अरब्स के द्वारा। बता तो रहे हैं कि यहां पे अरब इजरायली भी पगला गए हैं और यहूदी भी पगला गए हैं, हर तरफ पगलापाई है। नफ्ताली बेनेट ने बोला है कि अब बहुत मुश्किल है, कोई अल्टरनेट कोलिशन नहीं हो सकता इस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अब ये भी हो रहा है ना कि बेंजामिन नेतन्याहू को ही हटा दे। ऑपोजिशन लीडर यार लेपिड ने बोला है कि कंट्री जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट झेल रही है, और सबको बोला है कि आप देश को बचाओ। मैंने बताया ना कि इजराइल में कितने भी ऑपोजिशन हो, लेकिन जहां देश की बात होती है सब एक हो जाते हैं। और यही बोला है कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एबिस। एबिस मतलब एक ऐसा होल, एक ऐसा अंधा कुआं जिसका कोई अंत नहीं। तो अब भगवान ही मालिक है क्या होगा। फिलहाल ये खबर है, कभी भी किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है, और दोस्तों पॉसिबिलिटी यही है कि इजराइल शायद ना ही रुके। पल पल की खबर हम दे रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।